ब्रेकिंग न्यूज़ 11 नवंबर 2025 की बड़ी खबर। ऐसे जुड़ रही दिल्ली ब्लास्ट की कड़ियां। कश्मीर में सुराग, फरीदाबाद में छापा, लखनऊ में गिरफ्तारी, दिल्ली में धमाका। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कश्मीर, फरीदाबाद, लखनऊ और दिल्ली का आतंकी नेटवर्क सामने आया है। फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट हथियार और टाइमर की बरामदगी के साथ गिरफ्तार डॉक्टर मुज़म्मिल और शाहीन शहीद के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ाव के सबूत मिलते बताए जा रहे हैं। डॉक्टर आदिल पहले ही पकड़ा जा चुका है, जबकि डॉक्टर अमर इसका मुखिया बताया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण बम ब्लास्ट की कड़ियां जुड़ना शुरू हो गई हैं। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आईं उससे सुरक्षा एजेंसियों और चौकन्नी हो गई हैं। अब जांच की दिशा दिल्ली से निकलकर कश्मीर, फरीदाबाद और लखनऊ कनेक्शन तक जा पहुंची है। दरअसल फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले एक नेटवर्क की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों के साथ हाथ ऐसे सुराग लगे। इन्हीं सुरागों ने जाँच टीमों को तीसरे डॉक्टर उमर की तलाश शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले कि एजेंसियां उसे पकड़ पाती, दिल्ली में धमाका हो गया। सबसे पहले गिरफ्तारी हुई डॉक्टर मुज़म्मिल शकील की। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में उसे दबोचा। पुलवामा निवासी मुज़म्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर था। वह पिछले 3.5 साल से वही काम कर रहा था और यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने कई अहम राज खोले। उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने धोज इलाके में एक किराए का कमरा छापा। वहां से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर और 20 बैटरियां बरामद हुई। यहां सामान पिछले 15 दिनों में ही मुज़म्मिल तक पहुंचा था। अमोनियम नाइट्रेट को छिपाने के लिए उसने 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस तैयार किए थे। शुरुआती अनुमान के अनुसार यह सामग्री किसी बड़े विस्फोटक में इस्तेमाल की जाने वाली थी, यानी डॉक्टर के भेष में बैठा एक शख्स आतंकी हमले की योजना पर काम कर रहा था। जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन। सुरक्षा एजेंसियों ने जब मुज़म्मिल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की तो उसके जैश-ए-मोहम्मद से संबंधों के प्रमाण मिले। पुलिस को उसके फ़ोन, लैपटॉप और ईमेल से कई इनकरेक्ट मैसेज और विदेशी नंबरों से हुई चैटिंग के डेटा मिले हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मुज़म्मिल एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो पिछले कुछ महीनों से उत्तर भारत के सक्रिय था और असलह जमा करने के साथ साथ एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी में जुटा था। इसी कारण जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में कई ठिकानों पर छापेमारी की और कुछ और संदिग्धों को हिरासत में लिया। आतंकियों का नया नेटवर्क। जांच के सिलसिले में पुलिस ने डॉक्टर शाहीन शहीद नाम की महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। शाहीन मूल रूप से लखनऊ के लालबाग की रहने वाली बताई जा रही है। यह वही महिला है जिनकी कार से राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सूत्रों के मुताबिक यह सभी फट कार उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त की गई जहां मुज़म्मिल भी काम करता था। तलाशी में कार से कार्निकोव असल्व राइफल, 3 मैगजीन, 83 राउंड कारतूस, 1 पिस्टल और 2 खाली खोखे मिले। पुलिस का कहना है कि महिला डॉक्टर शाहीन और मुज़म्मिल अक्सर साथ दिखाई देते थे। दोनों के बीच लगातार संपर्क था और कई बार शाहीन की कार का इस्तेमाल मुज़म्मिल करता था। महिला डॉक्टर ने पूछताछ ने बढ़ाई हलचल। शाहीन से पूछताछ के बाद जांच एजेंसी को कुछ और नाम और मोबाइल नंबर मिले हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह साफ हुआ है कि मुज़म्मिल और शाहीन का संपर्क दिल्ली, लखनऊ और श्रीनगर के कई नंबरों से था। पुलिस को शक है कि शाहीन न सिर्फ मुज़म्मिल की करीबी थी बल्कि उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया, यानी कार, ठिकाना और जरूरी सामग्री की ओर से किसी आतंकी संगठन से जुड़ाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियां इसे संभावित स्लीपर सेल के रूप में देख रही है। डॉक्टर आदिल और आतंकी लिंक। इस केस में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था डॉक्टर आदिल अहमद राथायर, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। आदिल की निशानदेही पर घाटी में पुलिस को AK-47 राइफल, भारी मात्रा में गोला बारूद और RDX मिला था। डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हथियार और अब फरीदाबाद से बरामद गोला बारूद के बीच तकनीकी समानता मिली है। इससे जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची है कि आदिल, मुज़म्मिल और उमर तीनों एक ही आतंकी मंडयूल का हिस्सा है। डॉक्टर उमर की तलाश और धमाके की गूंज। 2 डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब एजेंसियों की नज़र थी डॉक्टर उमर पर। बताया जाता है कि वह इस नेटवर्क का ऑपरेशन हैंडल था और गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले फरीदाबाद से गायब हो गया। सूत्रों के अनुसार पुलिस उसकी तलाश में जब कुछ ठिकानों पर पहुंची उससे पहले दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हो गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि पास की इमारतों की खिड़कियां चटक गईं। एजेंसी का सहयोग ऑपरेशन। अब इस केस में जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसी मिलकर काम कर रही है। हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी के परिसर और हॉस्टल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। कई कंप्यूटर्स, हाई ड्राइव और
दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि मंडोयुल विदेशी हैंडल्स के संपर्क में था और दिल्ली में ब्लास्ट उसी योजना का हिस्सा था जिसका राजधानी में भय और स्थायरता फैलाई जा रही सके। धमाके से पहले की तस्वीर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर जारी की है, जिसमें I-20 कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती दिखाई दे रही है। लाल किले के पास नेताजी सुभाष बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से डिग्गी में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की कई गाड़ियों की शीशे टूट गए और उनमें आग लग गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के कांच भी टूट गए। यहाँ कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ RTO में रजिस्टर थी। इसका नंबर HR267624 था, जो मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। सलमान ने I-20 कार को जम्मू कश्मीर के तारिक नामक व्यक्ति को बेचा था। ये न्यूज़ कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ताज़ा खबर डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जो आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे और ताज़ा खबर डेली के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।